राधे 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 राधे। आज का मुख्य विषय है कि लग्नेश, केवल लग्नेश, मात्र लग्नेश आपको धनी, सफल और एक अलग प्रतिभा उत्पन्न कर देते हैं अगर लग्नेश इन भाव में हो तो। अब वह भाव कौन सा है उसको हम समझते हैं। लग्नेश किसी का भाग्येश कितना भी मजबूत हो, अगर लग्नेश खराब हो जाए तो व्यक्ति भाग्य के सहारे मिले हुए सोर्सेस को भी भोग नहीं पाता। भोगना किसे है? लग्न को भोगना है ना, यानी शरीर को भोगना है। भाग्य केवल आपको सोर्स उत्पन्न कर देगी, यानी पिता का साथ, गुरु का साथ, गाइडर, प्रोटेक्टर आपके साथ है और पूर्व जन्म से आप धन के रिसोर्स लेकर आए हो। लेकिन आपका लग्नेश अगर मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आपको मिला हुआ भाग्य का प्रसाद भी आपके लिए भोगने योग्य नहीं रह जाएगा। तो हम समझते हैं कि लग्नेश किन अवस्थाओं में आपको एक राजा बनाते हैं, यानी हर प्रकार के सोर्स आपके पास उपलब्ध करवा देते हैं। कब, उसे समझते हैं। तो लग्नेश जिस भी व्यक्ति का हो मित्रों, अगर वह लग्न में ही उपस्थित हो तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है और साथ में अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से अपने भाग्य को भी बढ़ाता है और अपने रिसोर्स को, मैटेरियलिस्टिक सुख को जीवन में प्राप्त कर लेता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। यानी उसके घर की अवस्था अगर अच्छी भी ना हो, भाग्य से या पितरों से उसे कुछ प्राप्त भी ना हो, फिर भी वह आगे बढ़ जाता है। इसका कारण इस तरह से भी समझे कि पंचमेश से जो लग्न है वह नवम पड़ती है। यानी पंचम क्या है? पूर्व में किया हुआ पुण्य या पाप, दोनों हो सकता है। अगर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, पंचम भाव और पंचम का कारक बृहस्पति अगर अच्छा है तो पूर्व जन्म में आप अच्छे कर्म करके आए हो, लेकिन उसका रिवार्ड नवम भाव होता है, यानी भाग्य। यानी पूर्व जन्म में आपने अच्छे या बुरे कर्म जो किए थे, उसका रिवार्ड क्या मिला, उसका इनाम क्या मिला, वह भाग्य दर्शाता है। तो पंचम से नवम बना यानी लग्न, तो आपको पूर्व में किए हुए पुण्य का प्रसाद या रिवार्ड लग्न में प्राप्त हुआ है, उस चीज को आप लेकर आए हो। तो पंच लग्न में लग्नेश का होना यानी लग्न की अच्छी स्थिति दर्शा रहा है, लेकिन हर भाव से सप्तम भाव उसकी ऊर्जा है, उसकी ताकत है, उसका सहयोगी है। तो लग्नेश अगर उत्तम हुआ तो उसका सहयोगी भी उसका उत्तम ही होगा, यानी उसका पार्टनर, उसके पति या पत्नी उसके सहयोगी होंगे और उसका साथ देंगे। वह कर्म भी अच्छा करेगा और धन और रिसोर्स अर्जित करेगा, इसमें दो राय नहीं है, और प्राप्त करेगा जीवन में। यानी बचपन से जब तक उसके कर्म करने की अवस्था नहीं आई, तब तक जो फल भोगा होगा उससे अच्छा फल प्राप्त करेगा अपनी जब कर्म की अवस्था आएगी, यानी 20 साल के बाद, और उसे हर प्रकार का सुख भी प्राप्त होगा।
दूसरों के लिए वह खड़ा भी रहेगा, दूसरों को हिम्मत भी देगा और जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त करेगा। अब यहीं पर लग्नेश खराब हो जाए, अब खराब कैसे होगा कि कहीं से शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए या शनि राहु खुद बैठ जाए साथ में, तब अब यह लग्नेश खराब हो गया। अब खराब हो गया तो न उसको हेल्थ की प्राप्ति हो रही है और न ही जो उसके सहयोगी हैं वह उसके लिए अच्छे कार्य करेंगे। अब उसे चीट करेंगे, धोखा देंगे, कर्म में खराब परिणाम प्राप्त होगा, रिसोर्स एकत्र करने में यानी धन संपदा एकत्र करने में उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्थिति खराब हो जाएगी। अब हम लग्नेश को द्वितीय भाव में, आज हम लग्नेश को सभी भाव में न समझकर समझेंगे किन किन भाव में लग्नेश व्यक्ति को प्रतिभाशाली, धन संपन्न, राजयोग निर्मित करता है। इस पर हम चर्चा हमारी है। तो सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारे रिसोर्स का है, हमारे कुटुंब का है, हमारे परिवार का है, हमारी वाणी है और हमारे संस्कार हैं। अब इसमें लग्न का स्वामी आया, यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो वह धन भी एकत्र करेगा, संस्कार भी लाएगा और अपने कुटुंब को भी आगे बढ़ाएगा, यानी उनके लिए, परिवार के लिए निश्चित ही वह धन एकत्र करने में पूरी तरह मदद करेगा और एकत्र करता भी है। इसके पास धन एकत्र करने की एक टेंडेंसी है, लेकिन यहाँ से सप्तम भाव, आठवां भाव पड़ता है जो सिक्रेसी का है, गुप्तता का है। तो इसके अंदर एक भावना रहेगी कि मैं गुप्त रूप से धन कमाऊं या अनअर्न्ड इनकम की तरफ इसका व्यवहार रहेगा। धन को गुप्त तरीके से कमाना या कम लागत में अधिक धन एकत्र करना, यह इसकी टेंडेंसी है और यह करता भी है। लेकिन द्वितीय भाव में अगर खराब हो गया, द्वितीय भाव में खराब राशि जो उसके मित्र की राशि नहीं है, हो सकता है वहाँ नीच हो गया और वहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो अब यह क्या करेगा, इसे रिसोर्स एकत्र करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी और धन का नुकसान होगा, क्योंकि अष्टम भाव से दृष्टि इसकी पड़ रही है। तो यह ऐसा डिसीजन लेगा जहां पर इसका धन का नुकसान हो जाए। लेकिन अच्छा है तो राजयोग, धन संबंधित मामलों में राजयोग उत्पन्न किया। तृतीय भाव की हम चर्चा इस विषय में नहीं करेंगे, क्योंकि तृतीय एफर्ट का है, लगातार मेहनत करेगा और तृतीय से भाग्य को बढ़ाएगा। तो भाग्य को तो बढ़ाएगा, लेकिन भाग्य कब की जरूरत है, जब वह कर्म न करने योग्य हो तब। अब यहाँ पर वह तीसरे भाव में है तो कर्म करने योग्य है, एफर्ट कर रहा है, लगातार मेहनत करेगा, मिला क्या उसको। चतुर्थ भाव में चलते हैं। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में अच्छा है तो उसकी सप्तम दृष्टि कर्म पर है। वह एक दिन भी बैठने की कोशिश नहीं करेगा और करेगा क्या, जब पहली बार धन कमाएगा तो अपने सुख के साधन एकत्र करने में वह धन खर्च करेगा, क्योंकि लग्नेश कहाँ है, चतुर्थ में है। अब लगातार मेहनत कहाँ कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, सुख के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने घर के लिए कर रहा है, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने क्षेत्र में काम करें या क्षेत्रवासियों को साथ में इन्वॉल्व अवश्य करें। यहाँ पर विदेश जाने का योग अगर बन भी गया, 12वां भाव सपोर्ट कर दिया, 9वां भाव सपोर्ट कर दिया, तो यह वहाँ बसने की कोशिश नहीं करेगा। जीवन के अंतिम समय में यह अपने घर की तरफ कूच करेगा और वहीं पर जाकर के यह अपने जीवन को व्यतीत करेगा और कुछ न कुछ कार्य ऐसा करेगा जिससे वह अपने समाज को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को बढ़ाए।
अगर खराब है तो इसे कार्य करने में दिक्कत आएगी, या अपने सुख को एकत्र नहीं कर पाएगा। जीवन में यह भी परेशान रहेगा, इसकी माँ भी परेशान रहेगी। चतुर्थ भाव में अगर लग्नेश है तो। अब हम लग्नेश को पंचम भाव में देख रहे हैं। पंचम भाव हमारे बुद्धि का है, लेकिन लग्नेश का पंचम में आना उतना अच्छा नहीं है जितना कि लग्नेश का नवम में जाना। पंचम पूर्व पुण्य है, पूर्व में किए हुए पाप या पुण्य। अच्छा है तो पुण्य किया है, और खराब है तो पाप किए हैं, जिसका दंड यानी ऋण के रूप में इस जन्म में देना है। इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा है तो इसके पुत्र भी अच्छे, इसकी बुद्धि भी अच्छी। अपनी बुद्धि से यहाँ पर एक ही सोर्स मिलता है कि अपनी बुद्धि से यह धन कमाएगा और अच्छा धन कमाएगा, क्योंकि यहाँ से लाभ भाव को देखता है। तो लाभ तो इसे अकारण प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करेगा जिसकी वजह से इसे लाभ प्राप्त होगा। अब खराब हो गया तो यहाँ बच्चों से भी तकलीफ है, बुद्धि से भी तकलीफ है। जहाँ बुद्धि लगाया वहाँ खराब करेगा, लाभ भी प्राप्त नहीं करेगा, सोशल सर्किल भी अच्छी नहीं होगी। और लग्नेश अगर सप्तम भाव में चला गया, छठे की बात नहीं कर रहे, सप्तम भाव में चला गया, तो वह लग्न को भी देखेगा। उसके अच्छे पार्टनर होंगे, अच्छे पति पत्नी होंगे, व्यापार कर्म करेगा। देखिए, नौकरी करने वाले लोग स्टार्ट करते हैं नौकरी, लेकिन उनके मन में यही ख्याल रहता है कि मैं अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करूं, कुछ ना कुछ अपना व्यापार करूं। व्यापार करना अच्छी बात है। कारण यह है कि आपकी प्रगति जितना नौकरी में नहीं होगी उतना आपका व्यापार में होगी। तो व्यापार करें, लेकिन सप्तम भाव को देखें या लग्नेश की स्थिति को देखें। तो लग्नेश सप्तम में गया, व्यापार करने के लिए प्रेरित करेगा इसे, और यह करेगा भी। लेकिन अगर सप्तम भाव में लग्नेश खराब हो जाए, राहु केतु शनि के साथ में आ जाए, तो अब क्या होगा? यह जितने लोगों को पार्टनर बनाएगा, या तो यह खुद धोखा देगा या पार्टनर इसको धोखा देकर चले जाएंगे। व्यापार में नुकसान होगा, और व्यापार में नुकसान होगा तो हेल्थ भी खराब होगी, क्योंकि लग्न को देख रहा है, हेल्थ की भी दिक्कत। तो यहां पर अगर खराब हुआ तो नुकसान देगा, और अच्छा हुआ तो धन कमाने के लिए राजयोग उत्पन्न करेगा। लग्नेश का नवम भाव में चला गया। नवम भाव भाग्य है, नवम भाव पिता है। नवम भाव में नवम का लग्न से जुड़ना या लग्नेश का नवम से जुड़ना, यानी यह निश्चित कर दिया है कि आपके भाग्य ने निर्धारित कर दिया कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना है, आपको पितरों का सपोर्ट मिलना है, आपको पिता का साथ मिलना है। तो ऐसे लोग अपने भाग्य की बदौलत धन, मान, सम्मान, यहाँ तक कि राजयोग है, यह राजयोग उत्पन्न करता है, हर प्रकार का सुख देता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अगर नवम में आकर यही लग्नेश पीड़ित हो जाए या पीड़ित राशि में बैठ जाए, तो यह क्या करेगा? अब पिता से मतभेद और पितरों से दूरी, धर्म को छोड़ना, बहिष्कार करना, हर चीज में कमियां ढूंढना, और ढूंढता है। नुकसान क्या करेगा? नवम में थर्ड हाउस आपके एफर्ट का नुकसान करेगा, फालतू की मेहनत करवाएगा, मिलना जुलना कुछ नहीं है। अब हम लग्नेश का दसम भाव में देखते हैं। दसम में गया तो कहते हैं छोटे छोटे कर्मों से यह व्यक्ति अपना नाम भी बढ़ाएगा और धन, मान, सम्मान भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर यहां दसम में खराब हो गया तो अब इसे न घर का सपोर्ट, न समाज का सपोर्ट,
स्थिति ऐसी हो गई कि इसे कर्म में भी बॉस का या इससे बड़े लोगों का कोई भी सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। जीवन में कर्म का पतन करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, जिससे सुख मिलने की बदले दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दसम भाव में एकादश भाव लाभ का है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का है। लगने से यहाँ पर गया तो हर प्रकार की इच्छा पूरी करवाएगा। सामाजिक बनकर किसी भी कार्य में हाथ देगा तो इसे लाभ मिलना ही है। जीवन के हर प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा। राजयोग निर्मित है। लेकिन एकादश में अगर लग्नेश खराब हुआ तो यह पंचम यानी आपके पूर्व पुण्य का भी नुकसान और साथ में पुत्रों का बुद्धि का हनन, किसी भी प्रकार का लाभ न मिलना, नुकसान होना, जहां कदम रख दो वहां नुकसान। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है लग्नेश एकादश में। आज हम लग्नेश की स्थिति को देखकर आपके राजयोग के विषय में वर्णन किया। इसे समझें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।